Good morning, children, and welcome to maths class. Children, today we are going to do maths chapter number 9, that is measurement of length. Children, before starting the lesson, I would like to tell you, lesson start करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. That is, in olden days we used to use various parts of the body to measure the length. कि पुराने ज़माने में हम किसी भी चीज़ की लेंथ मतलब लंबाई और measure मतलब नापना. पुराने ज़माने में कोई भी चीज़ की अगर आपने लेंथ किसी भी चीज़ की लंबाई नापनी होती थी तो आप कैसे नापते थे? हम कैसे नापते थे पहले ज़माने में? अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे, अपने वेरियस मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स को. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे अपने बॉडी पार्ट को यूज़ करते थे हम और किसी भी चीज़ की लंबाई नापते थे कि ये चीज़ कितने लंबी है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन क्लास 2 ऑल्सो. और ये बॉडी पार्ट्स के थ्रू लेंथ को मेजर करना हमने अपनी क्लास 2 में भी पढ़ा था. हैंड स्पैन, क्यूबिट, पेस, फिंगर, याद है ना? सो चिल्ड्रन, अ स्पैन वॉज द डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड हैंड स्पैन. A span was the distance from the tip of the thumb to the tip of the little finger. When fingers were widespread means पुराने ज़माने में जब किसी चीज़ की लंबाई नापनी होती थी तो हाथ को ऐसे फैला दिया जाता था उस चीज़ के ऊपर, और उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द थंब, अंगूठे से लेकर आपकी जो लास्ट लिटिल फिंगर सबसे छोटी फिंगर है वहाँ तक एक डिस्टेंस माना जाता था. तो वहाँ से आपको डिस्टेंस नापा जाता था और ये होता था एक डिस्टेंस, वन डिस्टेंस. अ क्यूबिट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर व्हेन द हैंड इज़ आउट स्ट्रेच्ड. इसी तरह जब हम इस बॉडी पार्ट को यूज़ करते थे किसी भी चीज़ की लेंथ को नापने के लिए तो कहाँ से नापना शुरू करते थे? एल्बो से. एल्बो यहाँ से, इसको हम कहते हैं एल्बो, दैट इज़ एल्बो. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपकी लेंथ होती थी, वन लेंथ, एक लंबाई मानी जाती थी. फिर इसी तरह जब यहाँ ख़त्म हो गया तो दोबारा अपना हैंड यहाँ रख के यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी लंबा आता है तो 2 लेंथ हो गई. ठीक. तो चिल्ड्रन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एज यू कैन सी इन देयर आर 2 पिक्चर्स. 2 पिक्चर्स आपको दी गई हैं. तो पहली पिक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि राहुल मेजर्ड द लेंथ ऑफ दिस टेबल टॉप. राहुल ने इस टेबल टॉप की लेंथ देखनी चाहिए कि कितना लंबा है ये टेबल टॉप, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबा है. तो उसने अपने किसको यूज़ किया? अपने हैंड स्पैन को यूज़ किया. हैंड स्पैन, इसे हम कहते हैं हैंड स्पैन. तो उसने अपना हैंड स्पैन रख के देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5. तो उसने अपना हैंड यहाँ से शुरू करते हुए लास्ट में जब यहाँ तक पहुँचा तो देखा कि कितनी बारी रिपीट करना पड़ा उसे अपने हैंड को? 5 टाइम्स. तो उसके हिसाब से इस टेबल की लेंथ जो है वो क्या है? 5 है. सिमिलरली हिज फादर मेजर्ड इट एज 4 हैंड स्पैन. इसी तरह उसके फादर ने नापा तो उसके फादर ने जब अपने हैंड स्पैन को यूज़ किया तो उनकी 4 निकली. तो क्यों? क्योंकि दोनों के हैंड में फ़र्क है ना. ये तो बच्चा है तो बच्चों के हाथ छोटे होते हैं तो ज़्यादा लेंथ आएगी, बड़ों के हाथ बड़े होते हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, इसीलिए. सिमिलरली यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स फिर से दिख रही हैं. अनीता मेजर्ड लेंथ ऑफ दिस मैच बॉक्स. अनीता के हाथ में मैच बॉक्स है, उसने उसकी लेंथ नापी तो कितनी निकली? फिंगर. उसने अपनी फिंगर, अपनी उंगली, एक उंगली के सहारे से, तो कितनी उंगलियां लगी उसकी उस मैच बॉक्स को नापने में? 4 फिंगर्स लगी, 4 उंगलियां लगी. और जब उसकी मदर ने नापा तो उसकी मदर की सिर्फ 3 ही फिंगर्स यूज़ हुई. क्यों? क्योंकि उसकी मदर की उंगलियां लंबी हैं, क्योंकि वो बड़ी हैं. उसकी उंगलियां 4 लगी क्योंकि उसकी फिंगर्स छोटी हैं, इसलिए. तो यहाँ से हमें क्या पता चला चिल्ड्रन कि these यूनिट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड हैंस आर कॉल्ड पर्सनल यूनिट्स. कि ये यूनिट इतने कामयाब नहीं माने जाते हैं क्योंकि हर एक इंसान के जो है वो क्या आता है, अलग अलग लेंथ निकलती है.
क्योंकि हर एक इंसान के हाथ की लंबाई, उसकी उंगलियों की लंबाई क्या है, अलग अलग है। तो डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट इन साइज ऑफ देयर बॉडी पार्ट, हर एक इंसान के बॉडी पार्ट्स का साइज़ क्या होता है, अलग अलग होता है। हैंस दे मे गिव डिफरेंट आंसर्स इवन व्हेन दे आर मेजरिंग द सेम ऑब्जेक्ट, इसीलिए चाहे वो एक ही चीज़ को नाप रहे हों दो लोग, पर दोनों के आंसर क्या आएंगे, अलग अलग, क्योंकि दोनों के बॉडी पार्ट के साइज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। To avoid the drawback of using body part as a measure unit, we use standard units of measurement. इसीलिए बॉडी पार्ट्स के थ्रू किसी चीज़ की लंबाई नापना जो है वो क्या था, कामयाब नहीं था, उसके बहुत नुकसान थे, क्योंकि हर एक इंसान के बॉडी पार्ट की लंबाई क्या है, अलग अलग है। इसीलिए हमने नया तरीका खोजा लेंथ को नापने का, और वो नया तरीका क्या था, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, की जो छोटी चीज़ें हैं उनको किस चीज़ में नापा जाए, सेंटीमीटर में, जैसे कि पेंसिल। बिगर ऑब्जेक्ट्स एंड लेंथ्स आर मेजर्ड इन मीटर, और जो बड़ी चीज़ें हैं उनको नापा जाए, उनकी लंबाई किस में नापी जाए, मीटर में। एंड स्टिल बिगर लेंथ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, और जो उससे भी ज़्यादा बड़े हैं उनको किस में नापा जाए, किलोमीटर्स में। जैसे कि आपको इस पिक्चर में ये रोड दिख रही है, ये रोड जो है वो कितनी दूर तक जा रही है हमें नहीं पता, कितनी, और बहुत लंबी है ना, बहुत लंबी। इसीलिए इसको हमने जब नापना है तो हमने बोलना है कि इस रोड की जो लेंथ है वो इतने किलोमीटर है। तो छोटी चीज़ों की लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में नापेंगे, बड़ी चीज़ों की मीटर्स में, और उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ों की किलोमीटर में। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर मीटर एंड सेंटीमीटर्स। मीटर्स आर यूज्ड फॉर बिगर ऑब्जेक्ट एंड सेंटीमीटर्स आर यूज्ड फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। इंच, फीट एंड यार्ड। चिल्ड्रन, ये भी याद रखने वाली बातें हैं कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंचेस होते हैं, और 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स, एंड 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर जो है सबसे छोटा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है, लंबाई को नापने का सबसे छोटा यूनिट है मिलीमीटर, फिर है मीटर, फिर है सेंटीमीटर, फिर है मीटर, और फिर किलोमीटर। टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, अगर आपने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट 2 zeros टू द राइट ऑफ द नंबर। जो भी नंबर दिया गया है उसकी राइट साइड में आपको कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, 2 zeros लगाने पड़ेंगे। तो आपका मीटर जो है किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। फॉर एग्जांपल 2 मीटर है, 2 मीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे उसको, आपने 2 के पीछे जो है, जो 2 नंबर है उसके पीछे कितनी ज़ीरोज़ लगा देनी है, 2 zeros। तो जब हम 2 के पीछे 2 zeros लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 200। अब 200 मीटर नहीं है, क्या बन गया, सेंटीमीटर। And when we convert centimeter into meter and centimeter, the last 2 digits always stand for centimeter. और जब हमने किसी भी डिजिट को मीटर और सेंटीमीटर दोनों में ही बदलना हो, तो जो हमारी लास्ट डिजिट है, जैसे इसकी लास्ट डिजिट 50 है और इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 39, तो जो भी हमारी लास्ट डिजिट आती है उसके पीछे हमेशा क्या लगाना है आपने, सेंटीमीटर। तभी लगाना है जब आपने उसको दो चीज़ों में बदलना हो, मीटर में भी बदलना हो और सेंटीमीटर में भी बदलना हो। चिल्ड्रन, अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि कन्वर्ट 3 मीटर इनटू सेंटीमीटर, 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो सबसे पहला आपका स्टेप 1 लिखना है। स्टेप 1 क्या होगा कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, की 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100 सेंटीमीटर। और स्टेप 2 में आप क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन क्या है आपका, 3 मीटर। तो 1 हमने क्या लिखा, 3 मीटर इज़ इक्वल टू 3 मीटर इज़ इक्वल टू 3 इंटू 100, यानी कि आपको जो भी मीटर दिया गया, चाहे 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, 6 मीटर है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, जितने भी मीटर आपको दिए गए हैं आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है।
क्यों करना है 100 से मल्टीप्लाई? क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो 3 1 जा 3 और पीछे हमने कितनी ज़ीरोज़ लगा दी? 2 ज़ीरोज़। और लास्ट में क्या लिखना है? सेंटीमीटर, क्योंकि हमने किस में बदलना था? सेंटीमीटर में बदलना था। अब सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है बच्चों। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट 365 मीटर इनटू सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 365 मीटर को आपने किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो पहला स्टेप 1 आपका क्या होगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्टेप में हमने बताया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। फिर स्टेप 2 में हमने क्या करा? सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन क्या था हमारा? 365 मीटर इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 कहाँ से आया? यहाँ से, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो हमने यहाँ क्या लिखा? 100। अब 365 1 जा 365 और पीछे क्या लगा दिया हमने? 2 ज़ीरोज़। तो कितना बन गया? 36,500 और पीछे हमेशा क्या लगाना है? सेंटीमीटर। जब सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द रूल हाउ टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। नाउ हाउ कैन यू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर? पीछे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि मीटर को सेंटीमीटर कैसे बनाना है। यहाँ हम सीखेंगे कि सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाना है। सेंटीमीटर क्या है? छोटा यूनिट है और मीटर उससे बड़ा है। तो मीटर सबसे बड़ा, फिर सेंटीमीटर उससे छोटा, और सेंटीमीटर से भी छोटा मिलीमीटर। तो अब हमारे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो कन्वर्ट 100 सेंटीमीटर इनटू मीटर। 100 सेंटीमीटर को आपने मीटर में बनाना है, मतलब 100 सेंटीमीटर। हाँ, तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे हम? जब भी आपने सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। इसीलिए हमने यहाँ डिवाइड का साइन डाला है और 100 लिखा है। ठीक है, तो स्टेप 2 में हमने यहाँ सेंटीमीटर लिखा था ना हमने, तो इसकी जगह हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन कि कितने सेंटीमीटर हैं। 100 है तो 100 डिवाइडेड बाय 100, और ये वाला 100 ये कहाँ से आया? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुए। फिर स्टेप 3 में हमने ये वाला 100 यहाँ लिखा और फिर इसको 100 को 100 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1। और पीछे क्या लिखना है? मीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में। सेकेंड एग्जाम्पल है कन्वर्ट 1100 सेंटीमीटर इंटू मीटर। आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि 1100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो पहला स्टेप आपने क्या लिखना है? सेंटीमीटर में को जब भी मीटर में चेंज करना हो तो किससे डिवाइड करना है? 100 से। तो पहले स्टेप में हमने लिखा सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। फिर स्टेप 2 में हमने लिखा कितने सेंटीमीटर हैं? 1100। तो 1100 डिवाइडेड बाय 100। स्टेप 3 में हमने 1100 को किससे डिवाइड किया? 100 से। 1100 ऊपर रखा और 100 उसके नीचे लिखा। फिर 0 से 0 कट हो गया, ये वाला 0 इस वाले 0 से कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? ओनली 11 बचा। तो हमारा आंसर आया 11, और पीछे क्या लिखना हमने? मीटर, क्योंकि हमने इनटू किस में चेंज करना था? मीटर में। तो आंसर के पीछे आपने क्या लगाना है? मीटर। सो चिल्ड्रन, नाउ आई होप you understood how to convert meter into centimeter and centimeter into meter. To convert meter into centimeter, you will multiply by 100, and to convert centimeter into meter, you have to divide by 100. So thank you children.